लॉकडाउन के दौरान अपने लोन की ईएमआई ना भरने वाले लोगों पर ब्याज मामले को लेकर केंद्र सरकार अब राहत देने जा रही है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर लोन प्रक्रिया में ब्याज पर ब्याज की मार से जूझ रहे लोगों को राहत देने की कोशिश की है। क्या हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है और किस तरह का फायदा कितने लोगों को होगा, इसको लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ वकील मनीष भदौरिया जुड़े हुए हैं। भदौरिया जी, आपसे पहले भी बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। जिन लोगों ने लोन लिया हुआ है वो अपनी किस्तें नहीं चुका पाए थे, लॉकडाउन के दौरान छुट्टियां मिल गई थी, तनख्वाह पूरी नहीं आ रही थी, कुछ लोगों के काम चले गए थे, लेकिन बैंक की रफ्तार नहीं रुकी थी। बैंक ने ईएमआई तो आगे पोस्टपोन कर दी, लेकिन ईएमआई पर जो ब्याज लगता है, बैंक ने ब्याज पर ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो रुख अपनाया था, उसके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सोमवार को भी सुनवाई होनी है। सर, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अभी हलफनामा दाखिल किया है कि वो लोग एमएसईएम लोन, एजुकेशन, हाउसिंग, कंज्यूमर, ऑटो, क्रेडिट कार्ड और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे जो लोन लिया हुआ है 2 करोड़ तक का लोगों ने, उसके मॉरेटोरियम को वो माफ कर रहे हैं। बेसिकली इस स्कीम में ये होगा, जो बैंक लोन ब्याज पर ब्याज ले रही थी वो ब्याज केंद्र सरकार अपनी तरफ से बैंक को पे करेगी, और इस बात का वो प्रस्ताव संसद में भी लाएंगे, जिसे कि समय आने पर पास किया जाएगा, पास करवाने का प्रयास किया जाएगा। इससे जो हमारे छोटे और मझले दुकानदार या परेशान या मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन्हें एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी और बड़ा लाभ प्राप्त होगा। जी, आपने कहा कि जो बैंकिंग सेक्टर में जो अभी तक इंटरेस्ट रुका हुआ है, क्योंकि बैंक खासतौर पर जो प्राइवेट बैंक है वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट पर ही डिपेंड होते हैं, और ऐसे में 6 महीने का पीछे का इंटरेस्ट उसे केंद्र सरकार खुद वहन करने की बात कह रही है, लेकिन इसके लिए पार्लियामेंट में इस प्रस्ताव को पास कराना होगा। तो मनीष जी, क्या स्पेशल सेशन के माध्यम से इसे पास करवाया जाएगा, इस तरह की कोई बात वित्त मंत्रालय ने कही है, या फिर जब रूटीन सेशन लगेगा उसमें एक प्रस्ताव लाया जाएगा और उसके बाद लोगों का जो लोन पर ब्याज की बात है वो तब माफ की जाएगी? हमारे संविधान में एक प्रावधान है कि सरकार अध्यादेश जारी करके किसी भी चीज को पास कर सकती है, जिसे 6 महीने के अंदर संसद से पास कराना आवश्यक होता है। तो हमारा संसद का शीतकालीन सत्र अभी कुछ दिनों बाद होगा, तो फिलहाल सरकार अध्यादेश के जारी द्वारा इस कदम को उठा सकती है, और जब संसद का सदन होगा तो उस प्रस्ताव को पास करवा सकती है। तो ये हालात रहेंगे, अभी फिलहाल अध्यादेश के जरिए भी काम करेगा। क्या केंद्र सरकार के इस फैसले से सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई होगा? पिछली तारीखों पर सरकार ने बैंकों को और केंद्र सरकार को मध्यस्थता के जरिए हल निकालने के लिए कहा था। मध्यस्थता में ये था कि कुछ बैंकें कम करेंगी, कुछ सरकार भी रियायत देगी। तो ये मेरे ख्याल में एक ऐसा मध्यम फैसला है जिसे कि दोनों पक्ष मानेंगे और सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला दे पाएगी, क्योंकि फिलहाल जो है ये केंद्र सरकार का हलफनामा है, बैंकों की रजामंदी अभी इसमें क्लियर नहीं हुई है। बैंक आकर क्या जवाब देती है निर्भर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस पर करता है। अगर बैंक इन चीजों को मान लेती है तो फिर यही फैसला लागू रहेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब सरकार ने तय कर लिया है कि बैंकों को भरपाई सरकार करेगी, तो मेरे ख्याल में बिल्कुल बैंक इस चीज को अपोज नहीं करेंगे और इसको एज इट इज मान लेंगे। एक सवाल यह है कि जो ब्याज पर ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जो बैंक लगाकर कंज्यूमर तक भेज रहे थे, उसको लेकर अभी केंद्र सरकार की तरफ से राहत मिली है, लेकिन जो पिछली रुकी हुई ईएमआईज है, क्योंकि ईएमआई भी लोगों ने रोक रखी है और बैंक ने ये भी कहा था किसी को डिफॉल्टर घोषित ना करें, एनपीए ना बनाए, तो क्या ईएमआई के लिए भी कोई डेडलाइन आएगी है कोर्ट के अंदर, क्योंकि पिछली ईएमआई तो आपको पे ही करनी पड़ेगी? सर, इसमें गाइडलाइन नहीं, विषय इस बात पर था कि जो आपने ईएमआई नहीं दी हैं उनको आपको छूट मिलेगी 6 महीने तक, और उस पर आप ब्याज नहीं देंगे उस दौरान ईएमआई नहीं, लेकिन बाद में वो देनी पड़ेंगी। तो ऐसी कोई गाइडलाइन या स्थिति नहीं आई, लेकिन जो ईएमआई पेंडिंग है वो तो सबको देनी ही पड़ेंगी, लेकिन उस पर एक्स्ट्रा ब्याज नहीं लगेगा, इस बात पर बात थी। 2 करोड़ तक के लोन की जो राशि है उस पर यह राहत दी गई है, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? आपको क्या लगता है जो बड़े उद्योग चलाने वाले लोग हैं, जो बड़े लोन अमाउंट के लोग हैं, उनको फिलहाल इस राहत पैकेज में शामिल नहीं किया गया? क्या उसके लिए कोई अलग से पैकेज आएगा, या फिर सरकार के नजरिए से वो लोग अभी बाहर हैं, उन्हें ब्याज पर ब्याज में छूट मिलती हुई नजर नहीं आ रही? देखिए सर, केंद्र सरकार ने हलफनामे में ये बात कही है कि केंद्र सरकार हमेशा मध्यम और निचले वर्ग के साथ रही है। तो सरकार ने फिलहाल निचले वर्ग और मध्यम वर्ग को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया है। बाकी आने वाले समय में स्थिति क्लियर होगी कि जो बड़ा वर्ग है, जो 2 करोड़ से ऊपर वाला वर्ग है, उसके बारे में केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट या बैंक क्या फैसला लेते हैं, तो सरकार वो निर्भर करता है उस चीज को। फिलहाल ये फैसला फिलहाल 2 करोड़ तक की लोन राशि वाले लोगों को राहत दी जा रही है केंद्र सरकार
की तरफ से। और जैसा मनीष भदौरिया जी ने बताया कि जो वित्त मंत्रालय है वो शुरू से मध्यम और निम्न वर्ग के लोगों को जो लोन लेकर अपनी जीविका चलाते हैं उनकी मदद के लिए हमेशा आगे आता रहा है। सोमवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और उम्मीद यही है कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद देश के करीब 15 से 20 करोड़ लोगों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। जो लोग कोविड काल में अपनी ईएमआई नहीं चुका पा रहे थे उन लोगों के पास अब ईएमआई चुकाने का एक रास्ता भी बनेगा और ब्याज पर लगने वाले ब्याज की मार से उन लोगों को राहत भी मिलेगी। मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी से बातचीत के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। धन्यवाद सर। जी सर।